हरे कृष्णा। एकादशी का ये उपवास केवल अन्न का नहीं होता, ये हमारे मन, इंद्रियों और वासनाओं का उपवास होता है। इस दिन यदि कोई भक्त तन, मन और वचन से श्री भगवान का स्मरण करता है तो उसे वो फल प्राप्त होता है जो हजारों यज्ञों से भी दुर्लभ है। और जब ये एकादशी कार्तिक मास में आती है, उस महीने में जो स्वयं श्रीमती राधा रानी को प्रिय है, तो इसका पुण्य असंख्य गुना बढ़ जाता है। इस मास में किया गया एक छोटा सा पुण्य भी अनंत गुना फल देता है। और इसी माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी कहलाती है रमा एकादशी। ये एकादशी केवल व्रत नहीं, एक दिव्य कथा का द्वार है जो बताती है कि किस प्रकार विनम्रता, भक्ति और सत्संग मनुष्य को स्वर्ग से भी ऊंचा स्थान वैकुंठ में निवास दिला सकता है। पुराणों में राजा मुचुकुंद की कथा आती है। राजा मुचकुंद जो सूर्यवंश के महापुरुष थे, उनका राज्य धर्म, संयम और करुणा से चलता था। उनकी एक पुत्री थी राजकुमारी चंद्रभागा, जो रूप में चंद्रमा के समान और आचरण में माता तुलसी जैसी पवित्र थी। राजा के राज्य में एक विशेष नियम था। एकादशी के दिन राज्य का कोई भी व्यक्ति अन्न, जल, फल कुछ भी ग्रहण नहीं करता था। ये परंपरा इतनी गहरी थी कि ये न केवल नियम बल्कि उनके जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। चंद्रभागा का विवाह राजकुमार शोभन से निश्चित हुआ, एक सुंदर, बुद्धिमान परंतु दुर्बल काया वाला युवक। विवाह के कुछ दिन बाद ही रमा एकादशी का शुभ दिन आया। राजकुमार शोभन पहली बार अपनी पत्नी के साथ ससुराल में थे। जैसे ही प्रातः बेला हुई, चंद्रभागा ने प्रेम से अपने पति से कहा, स्वामी, आज रमा एकादशी है। हमारे कुल में ये नियम है कि इस दिन कोई अन्न ग्रहण नहीं करता। राजकुमार सोच में पड़ गए। उनका शरीर कमजोर था पर मन श्रद्धा से भरा हुआ। उन्होंने कहा, मैं व्रत करूंगा, लेकिन यदि शरीर साथ न दे तो मुझे क्षमा करना। राजकुमार ने व्रत किया। दिन बीता, रात आई और शरीर धीरे धीरे शिथिल होने लगा। व्रत की अग्नि शरीर के प्राणों को जला रही थी और जैसे ही रात समाप्त होने को आई, राजकुमार शोभन ने अपने प्राण त्याग दिए। पूरे महल में शोक छा गया। चंद्रभागा का हृदय रो उठा, पर उसने अपने धर्म को नहीं छोड़ा। उसने अपने व्रत को, अपनी निष्ठा को और अपने प्रेम को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। लेकिन कथा यहाँ समाप्त नहीं होती। व्रत के पुण्य से और केवल एक रमा एकादशी के संकल्प से शोभन को मंदराचल पर्वत पर एक दिव्य राज्य प्राप्त हुआ, जिसमें स्वर्ण महल, आकाशीय रथ और कई दासियां उनकी सेवा में लगी थी। वो स्थान स्वर्ग से भी अधिक दिव्य था। एक दिन राजऋषि मंडप मंदराचल की यात्रा पर गए और उन्होंने वहां शोभन को देखा। चकित होकर उन्होंने शोभन से पूछा, हे राजकुमार, आपने ये वैभव कैसे प्राप्त किया? शोभन ने कहा, मैंने केवल एक बार रमा एकादशी का व्रत किया था। भले ही शरीर ने मेरा साथ नहीं दिया हो, पर मन से मैंने व्रत पूरा किया। बस उसी पुण्य से मुझे ये राज्य मिला। मंडप ऋषि लौटे और ये कथा चंद्रभागा को सुनाई। चंद्रभागा की आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, अब मैं भी उसी धाम में जाना चाहती हूँ। उसने अपने पुण्य का संकल्प किया और तपस्या के माध्यम से मंदराचल पर्वत पहुंच गई। वहां पति पत्नी का पुनर्मिलन हुआ और शोभन का राज्य स्थायी हो गया। तो ये है रमा एकादशी की महिमा। एक ऐसा दिन जो मृत्यु के पार जाकर जीवन देता है। ये हमें सिखाती है कि एक भी व्रत यदि श्रद्धा से किया जाए तो वो स्वर्ग से भी बढ़कर फल दे सकता है। हमारा ये मानव जीवन, जिसे हम साधारण समझते हैं, वो असंख्य योनियों के बाद मिला है। ये वो नौका है जिससे हम संसार सागर को पार कर सकते हैं। पर यदि इस जीवन में भी हम एकादशी जैसे शुभ अवसरों को खो दें तो समझ लीजिए कि हम अपने ही भाग्य को ठुकरा रहे हैं। इसलिए इस रमा एकादशी पर केवल अन्न का नहीं, अपने अहंकार का उपवास कीजिए, अपने वचनों को मीठा कीजिए, मन को शांत कीजिए और भगवान के नामों का जप कीजिए। एकादशी का व्रत केवल शरीर के लिए नहीं होता, आत्मा के उद्धार के लिए होता है। पर आज का युग विचित्र है। हम अन्न छोड़ने की बात सुनते ही कहते हैं, भूखे रहेंगे कैसे? लेकिन क्या हम ये भूल गए कि एकादशी का उपवास केवल शरीर के लिए नहीं, आत्मा की भूख मिटाने के लिए होता है। अन्न का त्याग हमें संसार से काटता है और भगवान से जोड़ता है।
ये दिन हमारी आत्मा को वो शांति देता है जो दुनिया की कोई चीज नहीं दे सकती। केवल इस मानव देह में ही हम भक्ति कर सकते हैं, भगवान को जान सकते हैं और अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। अगर इस दुर्लभ जीवन में भी हम व्रत, कथा श्रवण, नाम जप और सेवा नहीं कर पाए तो फिर कब करेंगे? आइए इस रमा एकादशी पर केवल अन्न का नहीं, अपने अहंकार का, आलस्य का और अज्ञानता का त्याग करें। भगवान का नाम लें, उनकी कथा का श्रवण करें और जीवन के हर क्षण को सेवा का माध्यम बनाएं। क्योंकि एक एकादशी, मात्र एक एकादशी यदि सही भाव से किया गया हो तो हमारे जीवन की दिशा को मोड़ सकती है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।